दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। चीन और पाकिस्तान कम थे क्या कि अब हमने कनाडा के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली। दोस्तों, कनाडा के साथ भारत का आज जो रिश्ता बना, जिस तरह से कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट को अपने देश से निकाला, वो कनाडा जिसकी आबादी है ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ और भारत 140 करोड़, लेकिन इतना छोटा सा एक देश ने आज भारत को सबक सिखा दिया, जबकि मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। भारतीय डिप्लोमेट को अपने ही देश से कनाडा ने निकाल दिया और फिर हमने भी कनाडाई डिप्लोमेट को निकाल दिया। दरअसल ये एक विरोध का जो है तौर तरीका होता है कि इस तरह से डिप्लोमेट को देश से बर्खास्त कर देना। आज देश की ये स्थिति बन कैसे गई, सवाल यह है। देश के लिए एक ऐसी शर्मिंदगी भरी खबर आई है जिसने पूरे देश को हिला डाला है। आज कनाडा के विदेश मंत्री ने जो आरोप लगाए, जिस तरह से भारतीय डिप्लोमेट को निकाल दिया, इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है और मीडिया ने इस खबर को आपसे क्यों छिपाया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज तक भारत के इतिहास में पाकिस्तान के साथ हमारा ऐसा रिश्ता नहीं बना जो आज कनाडा के साथ बढ़ गया। इस फेलियर की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि पूरा मामला आखिर में है क्या। महज एक हफ्ता पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G20 के लिए भारत का दौरा किया। उनकी मुलाकात मोदी जी से हुई। G20 समिट मोदी जी के लिए सबसे बड़ा और सबसे खास माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने खूब सफलता जो है उन्हें मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आज उसी कनाडा के साथ भारत के रिश्ते फिलहाल के लिए पूरी तरह से बिगड़ गया है, उसमें दरार आ गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगा दिया। ट्रूडो ने कनाडा के संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9 से 10 सितंबर जो है उसके बीच उन्होंने भारत का दौरा किया। G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके आधार पर वे ऐसे आरोप लगा रहे थे और उन्होंने बकायदा इसके बारे में मोदी जी को बताया। कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जोली ने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख भी थे। ट्रूडो ने सांसदों से कहा कि कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर जरूर दबाव बनाएंगे। दोस्तों, ये पहली मर्तबा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या किसी देश ने इस तरह से हमारे देश को, भारत को जलील किया और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर जाती है। मोदी सरकार ने सिरे से इसे जो है कि खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को हम खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से हमने उस वक्त ही खारिज कर दिया था। और इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी जा रही है और भारत के लिए खतरा है ये। दरअसल 18 जून 2023 कनाडा के सरे शहर में एक इंसान की गोली मारकर हत्या हो जाती है। पता चलता है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का चीफ है, जिसे भारत के लिए आतंकी माना जाता है। जिसके बाद कनाडा के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर के जो है खूब बवाल किया और इसके बाद कनाडाई सरकार इस पर जांच बिठाती है। मालूम चलता है कि इसके पीछे भारतीय एजेंट है और इसका कनेक्शन भारतीय एम्बेसी से, डिप्लोमेट से है। 3 महीने बाद कनाडाई प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर के बयान दिया और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया। और इस बीच वो G20 में भारत में आए थे G20 के लिए और उन्होंने मोदी जी के सामने इस बात को बकायदा रखा था, जिसे मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था।
लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि कनाडा कोई पाकिस्तान नहीं है जहां हम यूं घुसकर कोई आतंकियों को निपटा देंगे। दूसरी बात, अगर केटीएफ का चीफ अगर आतंकवादी था तो मोदी सरकार को डिप्लोमेटिक तरीके से इसे सुलझाना था। और आज कनाडा की सरकार क्यों भारत के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया? कनाडा की सरकार किसी तरह के डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए इस बात को क्यों खत्म नहीं किया, जबकि उनका कहना है कि हमने मोदी जी से G20 के दौरान बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने हमारी रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया। सीधा इस तरह का बयान जिस तरह से कनाडियन सरकार ने दी है, कनाडियन प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने दी है, वो कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से जलील करने की कोशिश है, जिसका देश नीति और मैं घोर विरोध करती हूँ। दोस्तों, इस तरह का बयान जो है ना, और इंडियन डिप्लोमेट को निकाल देना, ये गले से जो है गले के नीचे उतर नहीं रहा और इस बात को कोई भी मान नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। वजह है मोदी सरकार की एंटी माइनॉरिटी छवि। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि संविधान के आर्टिकल 29 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो ना तो सरकार इस देश में कर रही है और उसी नफरत की आग विदेशों तक पहुंच रही है। और आज एंटी माइनॉरिटी सोच या इमेज के लिए मोदी सरकार से कोई भी देश बात करना ही नहीं चाह रहे। और अगर G20 में कनाडियन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब इस मुद्दे को मोदी के सामने उठाया था कि कनाडा में जो सिख समुदाय हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन पर हमला हो रहे हैं, उनके जो नेता हैं, लीडर हैं, उन्हें इस तरह से मारना ये डिप्लोमेटिक रिश्ते को खराब कर रहा है, लेकिन मोदी जी ने, उनकी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने इस रिपोर्ट को यानी कनाडियन रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मोदी जी ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा आज सब हम देख रहे हैं। देश की ऐसी बेइज्जती कभी इससे पहले नहीं हुई। आज देश की बदनामी के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या ये फेलियर मोदी जी की नहीं है? क्या ये फेलियर विदेश मंत्री एस जयशंकर का नहीं है? क्या ये फेलियर एनएसए अजीत डोभाल का नहीं है? क्या ये फेलियर मोदी जी की विदेश नीति का नहीं है, जहां अभी भी G20 का जश्न मनाया जा रहा है, जहां आज देश और दुनिया जो है मोदी जी को सलाम ठोक रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा करती है। आज मोदी और सभी सांसद नए लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे और उसी दिन कनाडा के साथ भारत का रिश्ता टूटने की कागार पर पहुंच चुका है। कनाडा जैसा देश भारत को लाल आंख दिखा रहा है, यानी हमारी देश नीति कहीं ना कहीं जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। मोदी सरकार इस मामले में फेल साबित हो गई। कनाडा इतना सा एक देश है, टोटल पॉपुलेशन है 4 करोड़ के आसपास। भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ दोस्तों। फिर भी कोई भी देश आजकल मुंह उठा करके आतंकवादी का समर्थन कर देते हैं, लेकिन भारत का समर्थन नहीं कर रहे। भारत को मानवाधिकारों का आए दिन पाठ पढ़ाया जा रहा है, हमारे डिप्लोमेट्स निकाले जा रहे हैं। आज इतना सा छोटा सा एक देश में इतनी हिम्मत आ गई कि वो कैसे और क्यों ये हिम्मत वो कर पा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। G20 में चांदी सोने के बर्तन में लीडर्स को खाना परोसने से, खाना खिलाने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। आज जिस तरह से देश की बदनामी हो रही है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को भरपूर अपना सपोर्ट दे, आजाद मीडिया को जो है अपना भरपूर सपोर्ट दें, क्योंकि हम लोकतंत्र को तब बचा पाएंगे जब हम सच को बचा पाएंगे, और सच को बचाने के लिए देशनीति जैसे स्वतंत्र मीडिया का साथ देना जरूरी बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।